बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बंधुओं, जैसा कि आप सभी सज्जन जानते हैं कि ये जो चैनल चल रहा है मैथिली वाजपेयी के नाम से, मैथिली वाजपेयी के नाम से यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, ये चैनल चलाने के लिए हम अपने आदरणीय गुरु श्री मैथिली शरण वाजपेयी जी के आभारी हैं, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत हम लोग भी ऑनलाइन कुछ अपना बोलते हैं, ताकि हमारे विचारों को भी ये देशवासी कुछ सुन सकें। कुछ तो सुनेंगे ही, जो सुनेंगे कुछ अपना वो जवाब देंगे। और हमारा दर्शक बंधुओं से ये कहना है कि आप सुनिए, अगर हमारे किसी भी कार्यक्रम में कोई आपकी नज़र में कोई फॉल्ट आती है तो आप कमेंट करके हमको बताएं, और अगर अच्छा लगता है तब भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम लोग भी तो जानें कि हमारे दर्शक कैसी सोच के हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम चैतन्यम सस्वातम सातम व्योमातीतम निरंजनम नादविंदम कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, अब हम एक भजन आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। ये उस समय का भजन है जब भगवान भोलेनाथ की बारात जाती है। तो बारात में लखा जी ने भी सुनाया है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत निशाचर, कोई ऐसे लोग बाराती हैं जिनके सिर नहीं है, खाली रुंड जाए रहे, कोई बिना भुजाओं के। भगवान भोलेनाथ की बारात के विषय में जब वो सजते हैं तो उस समय एक लखा जी ने गाया है, आप लोगों ने सुना होगा कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ये लखा जी ने गाया। अपनी तैयारी करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो बंधुओं, जब द्वार पूजन का समय होता है, जब दरवाजे पे बारात पहुँचती है तो गांव की, नगर की, शहर की, घर की जो महिलाएं होती हैं वो कोई अटारी के ऊपर, कोई छत के ऊपर खड़ी होकर के देखती हैं बारातियों को, कोई दरवाजे पे खड़ी होकर के, और खासकर सबकी निगाहें जो हैं दूल्हे पे होती हैं। तो बंधुओं, जब कुछ औरतें आईं और छत के ऊपर से देखती हैं कि अरे इसमें दूल्हा कहाँ है भाई, एक दूसरे से पूछती है, बहिनी और दूल्हा कहाँ है? कि दूल्हा वो क्या बैठा देखो बीच में, जिसके पीछे सब नाचते कूदते हुए आ रहे हैं। अरे ये कैसी बारात है, ये तो भूतों की बारात लगती है। तो दूल्हा एक बैल के ऊपर सवार, बिना वस्त्र के, सर्पों का वस्त्र, बाघंबर पहने हुए, भस्म रमाए हुए अपने तन पर, नग्न, कानों में बिच्छुओं का कुंडल, गले में सर्पों का हार। कहा गया है, और वो ऐसे भोलेनाथ हैं, उनका वर्णन आप सभी लोग जानते ही हैं। वैसे भी कहा गया है कि शिव शंकर हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नांग डाले हैं। शिव शंकर हैं भोले भाले, गले में नांग डाले, जटा
के बाल काले हैं। गले में नांग डाले, गले में नांग डाले, गले में नांग डाले हैं। शिव शंकर हैं भोले भाले, त्वचा के बाल काले, गले में नांग डाले हैं। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, तो आज भगवान शिव के लिए कहना पड़ा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान शिव ही बोलवा रहे हैं। गले में नांग डाले, गले में नांग डाले, गले में नांग डाले हैं। शिव शंकर हैं भोले भाले, गले में नांग डाले, त्वचा के बाल काले हैं। आज ऐसा रूप बनाए हुए कि भभूति लगाए हुए शरीर में, भस्म रमाए हुए, बैल पे बैठे हुए, सर्पों का माला है, बाघंबर पहने हुए, और कुछ है ही नहीं। तो सब कहती हैं, वो सब बातें करने लगती हैं महिलाएं जो अटारी पे खड़ी हैं कि अरे ये दूल्हा कैसा है, ये दूल्हा कैसा है। बुलाती हैं एक दूसरे को, ए बहन इधर आओ, अरे दूल्हे को देखो, ए बहनी यहाँ आओ। इस प्रकार बुलाती हैं और कहती हैं कि आओ रे आओ, दूल्हे को देखो कैसा भेष बनाया। घर में नांग की माला पहने, अंग भभूति लगाया। आओ रे आओ, दूल्हे को देखो कैसा भेष बनाया। घर में नांग की माला पहने, अंग भभूति लगाया। सब जोगनियाँ झूम के नाचो, बाज रहा मृदंगा। नेत्रहीन कोई सर्वहीन, कोई चलता पंगो पंगा। सब जोगनियाँ झूम के नाचो, बाज रहा मृदंगा। कोई नेत्रहीन, कोई सर्वहीन, कोई चलता पंगो पंगा। भूतों की वो सजा बराती, भूतों की वो सजा बरात गाँव में मेरे आया। घर में नांग की माला पहने, अंग भभूति लगाया। देखो कैसा भेष बनाया। घर में नांग की माला पहने, अंग भभूति लगाया। भाल चंद्रमा सर पे सोहे, बिच्छुओं का कुंडल पहने। कमर में पहने मृगछाला, और पग में खड़ाऊं पहने। बाल चंद्रमा सर पर सोहे, बिच्छुओं का कुंडल पहने। कमर में पहने मृगछाला, और पग में खड़ाऊं पहने। सूरत उनकी देख के लागे, सूरत उनकी देख के लागे कोई मदारी आया। घर में नांग की माला पहने, कंठ भभूति लगाया। आज जब वो इस प्रकार की बातें सब करती हैं, बुलाती हैं सखियों को कि देखो ये दूल्हा कैसा है, तो भाई ये
राजा हिमांचल और उनकी पत्नी तक खबर पहुंचती है। राजा हिमांचल मन में सोचे कैसी घड़ी ये आई। राजा हिमांचल मन में सोचे कैसी घड़ी ये आई। इसके संग में गौरा की कैसे मैं करूं सगाई। राजा हिमांचल मन में सोचे कैसी घड़ी ये आई। इसके संग में गौरा की कैसे मैं करूं सगाई। मुझसे नारद बाबा ने किस जन्म का बदला चुकाया। घर में नाग की माला पहने गल में गुंज लगाया। सोचने लगे कि अरे ये नारद ने विवाह करवा दिया, ऐसे के साथ में हमारी सुकुमारी गौरा पार्वती अपना जीवन कैसे यापन करेंगी। मन में विचार कर लिया कि अब हम ये विवाह नहीं करेंगे। गौरा ने सोचा कि गौरा ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, क्योंकि रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, पार्वती तपस्या करती हैं तो सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि गौरा तुम किसको याद कर रही हो, किसका तप कर रही हो। कहती है मैं भगवान भोलेनाथ को याद करती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो ऋषिगण सप्त ऋषि कहते हैं कि नहीं, अरे वो भभूतिया है, वहाँ पहाड़ पर रहने वाला, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उसके साथ तुम विवाह करोगे। पार्वती जी कहती हैं कि जो कहूँ मिलते प्रथम मुनीसा। देखे तुम्हारे मन त्यों धरती। पार्वती ने इस प्रकार सप्त ऋषियों से कहकर और भगवान शिव से आशीर्वाद पाया था। आज वही भगवान शिव बारात लेकर के आए हैं और उनका भेष देखकर आज पूरी जनता वहाँ की बहुत नाराज है। पुत्री सुकुमारी का विवाह इस अवघड़ के साथ कर देंगे, कितनी शर्म की बात है। हिमांचल भी सोचते हैं कि नारद जी ने फंसा दिया, अब हम ये शादी विवाह नहीं करेंगे। बंधुओं, ये विचार जब आया, जब पार्वती ने ये सुना कि ये शादी कैंसिल हो सकती है, तो पार्वती भगवान शिव को मन ही मन याद करती हैं और कहती हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपने आशीर्वाद दिया है हमसे। गौरा ने तब किया इशारा, मन में हंसे त्रिपुरारी। पलक झपकते बदल गया सब हैरत में नर नारी। गौरा ने तब किया इशारा, मन में हंसे त्रिपुरारी। पलक झपकते बदल गया सब हैरत में नर नारी। तुलसी शिव के चरणों में अपना शीश झुकाए। घर में नाग की माला पहने, अंग बबूती लगाए। जय हो जय 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 जय। घर में नाग की माला पहने, अंग बबूती लगाया। जय हो जय हो जय हो।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बंधुओं, जब माँ पार्वती ने मन में जब प्रार्थना की तो भगवान शिव ने ऐसी माया रच दी कि सब वस्त्र पहने हुए बढ़िया सब ठाठ की बारात हो गई। हिमांचल और सब जनता देखकर प्रसन्न हुई और अंततः पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। तो आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए हमने आप लोगों को ये भजन सुनाया। बोलिए शंकर जी महाराज की जय हो।